नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईएएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 5 मिनरल्स एंड रॉक्स को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है मिनरल्स को पढ़ा, उसके टाइप्स को पढ़ा, उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा और रॉक्स के टाइप्स को पढ़ा। उसको हमने जो है डीप में डिस्कस किया। मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपने जो है पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसे आप देखें। उसको देख करके यदि इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर होगी, आपको समझने में आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं हम आज के डिस्कशन को। ऊष्मीय कायांतरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, संपर्क कायांतरण एवं प्रादेशिक कायांतरण। संपर्क रूपांतरण क्या होता है? जब शैलें गर्म हो और वह जो है ऊपर आते हुए मैग्मा एवं लावा के संपर्क में आती है। मैग्मा एंड लावा के जो है संपर्क में आती हैं चट्टानें या शैलें, और वह जो है वहाँ पे हाई टेम्परेचर हो, तो हाई टेम्परेचर में जो शैल होते हैं उन पदार्थों का जो है क्रिस्टलीकरण होने लगता है, तो उसको जो है संपर्क रूपांतरण कहते हैं। अक्सर शैलों में जो है मैग्मा अथवा लावा के योग से नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अक्सर क्या होता है कि जो शैल होते हैं उसमें मैग्मा या लावा, इन दोनों के योग से जो है नए पदार्थ उसमें उत्पन्न होते रहते हैं शैलों में या चट्टानों में। प्रादेशिक कायांतरण में उच्च तापमान अथवा दबाव अथवा इन दोनों के कारण शैलों में विवर्तनिक दबाव तो प्रादेशिक कायांतरण क्या होता है? प्रादेशिक कायांतरण में जब हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन दोनों के कारण चट्टानों में जो है विवर्तनिक दबाव हो और उसके कारण जो है विकृतियां उत्पन्न हो, तो इससे शैलों में क्या होता है? पुनः क्रिस्टलीकरण होने लगता है। तो इस प्रोसेस को जो है प्रादेशिक कायांतरण कहते हैं। कायांतरण की प्रक्रिया में शैलों के कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो जब कायांतरण की प्रक्रिया होती है तो उसमें जो शैल होते हैं उनके कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में। तो क्या होता है कि जब कायांतरण की प्रक्रिया होती है या परिवर्तन की जब प्रक्रिया होती हैं तो जो शैलें होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, वो कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में जो है वो व्यवस्थित हो जाती हैं। कायांतरित शैलों में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को जो है फोलिएशन या रेखांकन कहते हैं। तो जब कायांतरित शैलों में खनिज या ये कण जो होते हैं इस व्यवस्था को जब कायांतरित होते हैं तो जो कायांतरित शैलें होती हैं जो उनसे बनती हैं, तो उसमें जब खनिज या ये कण जो है व्यवस्थित हो जाते हैं तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? फोलिएशन या रेखांकन कहते हैं। कभी कभी जो है खनिज या विभिन्न समूहों के कण जो होते हैं वो पतली सी मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे हल्के एवं गहरे रंगों में जो है दिखाई देने लगते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो खनिज होते हैं या विभिन्न समूहों के जो कण होते हैं वो पतली सी और मोटी सतह में जो है इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि वे हल्के और गहरे रंग में दिखाई देने लगते हैं। तो और कायांतरित शैलों में ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? बेडिंग कहते हैं। और ऐसे रॉक्स जो बेडिंग को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे रॉक्स को बेडेड शेल कहते हैं या बेडेड रॉक्स कहते हैं। तो बेडेड रॉक्स क्या होता है कि जब मोटी सी सतह हो और उसमें जो है पतली सी कोई खनिज हो, एक पतली सी लेयर हो और उसमें जो है खनिज या विभिन्न समूहों के जो कण हैं वो व्यवस्थित हो, और ऐसे व्यवस्थित हो कि उनको जो है हल्का और गहरे रंग में दिखाई देने लगते हैं। ठीक है। कायांतरित होने वाली वास्तविक शैलों पर ही कायांतरित शैलों के जो है प्रकार निर्भर करते हैं। तो जो कायांतरित शैल होते हैं वो कायांतरित होने वाले वास्तविक शैल पर ही डिपेंड होते हैं। कायांतरित शैलें जो होते हैं वो दो भाग में डिवाइड किए जा सकते हैं, पत्रित शैल और अपत्रित शैल। जैसे पट्टितास्मी है, ग्रेनाइट है, साइनाइट है, स्लेट, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्ज, ये सभी जो है रूपांतरित शैलों के ही जो है कुछ एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन जो है इस प्रकार पूछे जाते हैं कि जो संगमरमर है वो कौन सा रॉक्स है या किसका जो है उदाहरण है? तो ये रूपांतरित शैलों के जो है उदाहरण है। ग्रेनाइट किसका है या स्लेट किसका है? फिर नेक्स्ट है रॉक साइकिल या शैली चक्र। शैलें जो होती हैं वो अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती हैं, इसमें जो है परिवर्तन होता रहता है और प्रकृति का सबसे बड़ा जो सत्य है वो है परिवर्तन।
तो परिवर्तन ही जो है प्रकृति का नियम है। तो शैलें भी क्या है कि वह मूल रूप में जो है अपने अधिक समय तक नहीं रहती हैं, उसमें भी जो है लगातार परिवर्तन होता रहता है, उस पर भी लगातार कोई ना कोई प्रोसेस होती रहती है, जिसके वजह से उसमें जो है उसके प्रॉपर्टीज़ में जो है चेंजेस आती रहती हैं। इसमें ये अपने मूल रूप में ना होकर के इसमें जो है लगातार परिवर्तन होता रहता है। शैली चक्र जो है वो एक सतत प्रक्रिया होती है। जो रॉक साइकिल होता है ये एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें पुरानी शैली जो होती हैं वो परिवर्तित होकर के एक नया रूप धारण कर लेती है। आग्नेय शैलें जो होती हैं वो प्राथमिक शैलें हैं। तो जो इग्नियस रॉक हैं वो प्राइमरी रॉक्स हैं, उनको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं या प्राथमिक शैल कहते हैं। और जो अन्य शैल हैं जैसे कि अवसादी या कांतरित, ये शैलें जो हैं ये इन प्राथमिक शैलों से ही बनी होती हैं। आग्नेय शैल को जो है कांतरित शैल में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जो इग्नियस रॉक होता है या आग्नेय शैल होता है उसको जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स में हम लोग चेंज कर सकते हैं। हम लोग क्या मतलब प्रकृति जो है करती रहती है उसको। आग्नेय एवं कांतिज शैलों से प्राप्त अंशों से अवसादी शैलों का निर्माण होता है। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से जो प्राप्त अंश होते हैं उनसे क्या बनता है, कौन से रॉक्स बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। तो क्वेश्चंस इस प्रकार पूछे जाते हैं कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है उसका निर्माण कैसे होता है। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से जो अंश होते हैं, जो उनसे प्राप्त अंश होते हैं, उन्हीं से जो है सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। अवसादी शैलें जो होती हैं वो अपखंडों में परिवर्तित हो सकती हैं और ये अपखंड अवसादी शैलों के निर्माण का एक सोर्स है। जो निर्मित भूपृष्ठीय शैलें हैं जैसे कि आग्नेय या कांतित या अवसादी, ये क्या होती हैं कि प्रत्यावर्तन के द्वारा जो है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर जा सकती हैं। देखिए, तो जो अब तक रॉक्स बन चुकी हैं जैसे मान लीजिए क्रस्ट पर इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, ये रॉक्स जो है फॉर्म हो चुके हैं और जब प्रत्यावर्तन होता है तो इसके द्वारा जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में, तो ये शैलें जो है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर जा सकती हैं। भूपृष्ठीय पत्रक के आंशिक अथवा पूर्ण भाग संस्करण पत्रक के क्षेत्र में अन्य पत्रक के नीचे चले जाते हैं तथा पृथ्वी के जो है आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण ये ही पिघल कर जो है वो मैग्मा में परिवर्तित हो जाते हैं, जो आग्नेय शैलों के जो है मूल स्रोत होता है। देखिए, ये कहना चाहता है कि जैसे मान लीजिए इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स, ये जो रॉक्स फॉर्म हो चुके हैं वो प्लेट कन्वर्जेंस के द्वारा जो है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे चला जाता है। जब सबडक्शन जोन बनता है, जब प्लेट मूव करता है, आपने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ाई है, तो जब प्लेट जो है नीचे की ओर जाती है तो जो रॉक्स है वो भी नीचे की ओर जाती है और यही रॉक्स जो है क्या होती है कि पिघल कर जो है मैग्मा बन जाता है। और मैग्मा का जो है सबसे बड़ा स्रोत जो है यही रॉक्स है। तो इस प्रकार क्या हो रहा है कि एक तरफ जो है रॉक्स बन रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो है इस प्रकार फिर मैग्मा बन जा रहा है और यही मैग्मा जो है फिर क्रस्ट के ऊपर आकर ठंडी होकर के रॉक्स का निर्माण कर रहा है। तो ऐसे ये जो है एक साइकिल का रूप धारण कर लेता है। इस प्रोसेस को ही जो है रॉक साइकिल्स कहा जाता है। आप जो है इस पिक्चर में आसानी से देख के समझ सकते हैं। देखिए, ये रहा मैग्मा। मैग्मा से जो है इग्नियस रॉक बनता है, आपको पता है। और इग्नियस रॉक से जो है उस पर अपक्षय या अपर्दन होता है, उसके बाद जो है वो सिलीभवन या फिर लिथिफिकेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद जो है उस पर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर होने के बाद जो है वो कांतरित शैल जो है बन जाता है। फिर उसके बाद जो है गलन की प्रक्रिया होती है और वो जो है प्लेट कन्वर्जेंस होता है। तो उसके बाद जो है जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है वो फिर से मैग्मा बन जाता है और यही मैग्मा जो है फिर से जो है क्रस्ट के ऊपर आता है और लावा बनता है और लावा जो है ठंडा होकर के इग्नियस रॉक को जो है बनाता है। और ये जो इग्नियस रॉक होता है ये डायरेक्ट भी जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स में बन सकता है, या तो फिर ये जो इग्नियस रॉक है वो डायरेक्ट जो है गल के जो है मैग्मा बन सकता है। आप ये देख सकते हैं। और ये जो है जब इग्नियस रॉक पे अपक्षय होता है या अपर्दन होता है और उसके बाद जो है उस पर सिली भवन प्रक्रिया होती है तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स को जो है बनाता है और यही सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ये कांतरित हो जाता है और
मेटामॉर्फिक रॉक्स को बना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनने के लिए। थैंक्स अगेन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।